गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक को आप लोग 10th क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या आप आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसकी शुरुआत मान सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है कार्बन और उसके कंपाउंड। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड मिलते ही क्यों हैं? भाई और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इतने ज़्यादा एक्सटेंट तक उसके कंपाउंड नहीं मिलते हैं जितने कि कार्बन के मिलते हैं। सो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कार्बन का कौन सा नेचर है जिसकी वजह से उसके बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं। मिलियंस तक आप बोल सकते हो, इतनी ज़्यादा टर्म है। आपके जो डिटर्जेंट हैं, सोप है, उन सब में कार्बन की चेन होती है। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिनकी वजह से कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड मिलते हैं, या उसको हम बोलते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सो मैं आपको यहाँ पर दो प्रॉपर्टी बताऊंगा और उन दोनों प्रॉपर्टी को यहाँ डिफाइन करेंगे जिनकी वजह से कार्बन की आपको बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने पहली प्रॉपर्टी लिखता हूं। कैटिनेशन। और दूसरी प्रॉपर्टी हम इस कॉलम में लिख लेते हैं, टेट्रा वैलेंसी। सो स्टूडेंट्स, कैटिनेशन और टेट्रा वैलेंसी, सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं। कार्बन एटम के पास और एलिमेंट्स के पास भी होती है, बट आप बोल सकते हो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये प्रॉपर्टी या बहुत ज़्यादा इस प्रॉपर्टी कार्बन ही शो करता है इस प्रॉपर्टी को, कैटिनेशन। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से और वो उससे अगले से मीन्स आप बिल्कुल चेन सिस्टम वाली बात कह सकते हो, जो कि कॉमनली आप लोग और सब चीज़ों में देखते हो। चेन बनाता है अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ। आप इस प्रॉपर्टी को बोलते हो कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स। मैं भी इसको लिख देता हूं, फिर इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। सेल्फ लिंकिंग property of carbon with another carbon atom। भाई वो खुद के साथ तो जुड़ता है और किसी के साथ भी जुड़ता है। तो आप कैटिनेशन क्या बोलते हो? जो उसकी खुद की साथ जुड़ने की सेल्फ लिंकिंग। मैं एक बात बोल रहा हूं, सेल्फ लिंकिंग। एक कार्बन है दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, उसको हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग। भाई अपने ही एक जैसे दूसरे साथी के साथ बॉन्ड बनाना। सो कार्बन कार्बन के साथ बनाता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विद अनदर कार्बन एटम गिव राइज टू large number of molecules. This property is known as
कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि वो भाई कार्बन ही शो करता है, और एटम्स भी करते हैं और एलिमेंट्स भी करते हैं, बट कार्बन कैन लिंक विद सिंगल बॉन्ड, डबल एंड carbon can link with single, double and triple bond with other carbon atom। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि कार्बन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को राइज देता है, ये बात लिख रखी मैंने, गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब और एलिमेंट्स करते हैं भाई, एक के साथ लिंक कर लिया, दो के साथ, तीन के साथ, 7, 8 तक, बट कार्बन की लिंकिंग चेन आप ये मान सकते हो, शुगर का फॉर्मूला सुना होगा आप लोगों ने, C12H22O11, ग्लूकोज का सुना होगा C6H12O6। ये रिंग में भी जुड़ सकता है एक दूसरे के साथ, सीधी चेन में भी जुड़ सकता है, और स्टूडेंट्स ब्रांचिंग में भी जुड़ सकता है, और लगभग मिलियंस ऑफ कार्बन एक साथ अटैच होके एक चेन की फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन लिंक विद other carbon atom in rings, straight chain and in branches also। सो ये थी आपके पास कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कि भाई इतने ज़्यादा कंपाउंड हमें क्यों मिलते हैं कार्बन के, एक रीज़न हो गया। अब हम दूसरे के ऊपर बात करते हैं, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब स्टूडेंट्स, आप लोग सभी 9th क्लास पास करके आए हो। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है, जिसकी वैलेंसी 4 हो। तो अभी आप देखिए, सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं, we all know that carbon have valency of 4। भाई कार्बन के पास 4 वैलेंसी हैं। अब वो चारों वैलेंसी के साथ या तो दूसरे कार्बन एटम के साथ या किसी और अदर मोनोवैलेंट एटम के साथ जुड़ के अपने 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। जैसे कि आप सिंपल सा एग्जांपल लो, CH4, इसमें ये मैंने कार्बन लिखा है यहाँ पर, इसके साथ यहाँ अलग अलग 4 हाइड्रोजन एटम अटैच हुए, एक कार्बन, 4 वैलेंसी और कोई अदर 4 एटम भी अटैच हो गई। आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहां पर मैंने कार्बन लिखा और इसके साथ स्टूडेंट्स 4 क्लोरीन, या तो दूसरे कार्बन एटम के साथ या किसी और अदर मोनोवैलेंट एटम के साथ कार्बन जुड़ के
नए कंपाउंड्स को राइज करता है। सो स्टूडेंट्स, एक तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी थी, दूसरी हो गई टेट्रावैलेंसी। अब एक बात और कि भाई ये होल्ड कैसे कर लेता है, वो भी देखिए आप लोग। कार्बन साइज इज स्मॉलर देन अदर एलिमेंट्स in its ग्रुप। भाई वो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कार्बन के कॉलम में वो सिलिकॉन, जर्मेनियम इन सबसे ऊपर है, तो उसको ऑटोमेटिकली साइज क्या हो गया, छोटा। अब छोटे न्यूक्लियस की खास बात क्या है स्टूडेंट्स, द स्मॉल न्यूक्लियस होल्ड more electrons pair electron pairs then bigger size nucleus। सो कार्बन की स्टूडेंट्स दो प्रॉपर्टी थी, दोनों बहुत इजी हैं। आप लोग ये मत देखिए भाई आपस में एक कार्बन कार्बन जुड़ते हैं, उन्होंने लंबी चेन बना ली, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो गई, कैटिनेशन हो गई। कैटिनेशन क्यों है कार्बन में ज्यादा, वो सिंगल बॉन्ड के साथ भी, डबल के साथ भी और ट्रिपल के साथ भी आपस में जुड़ सकता है, जिसको आप लोग बोलते हो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट जो इसमें है वो ये नहीं जरूरी कि सीधी चेन में जुड़े, वो भाई ब्रांचिंग में भी जुड़ सकता है, जैसे पेड़ की टहनी होती है निकली हुई, वो रिंग्स में भी जुड़ सकता है, साइक्लिक ग्रुप जिसको आप बोलते हो। सो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। टेट्रावैलेंसी में उसकी 4 वैलेंसी है, अदर किसी एटम के साथ जुड़ जाए, दूसरा किसी कार्बन के साथ जुड़ जाए, या किसी क्लोरीन के साथ या अदर मोनोवैलेंट एटम के साथ जुड़ जाए, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। अब इसका न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड कर सकता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ये भी एक रीजन है कि भाई कार्बन बहुत सारे नए मॉलिक्यूल्स को राइज देता है और इसका वर्सटाइल नेचर यहीं पर खत्म होता है स्टूडेंट्स। धन्यवाद।